प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार की इस ऐतिहासिक जीत-हार की राजनीति में वास्तव में उनके लिए बाहर निकलना संभव है? या ये भी उनके बाकी दावों की तरह एक और टूटता हुआ वादा साबित होगा? बिहार के 2025 के चुनाव परिणाम ने सिर्फ एनडीए की जीत नहीं दिखाई, बल्कि एक सख्त संदेश भी दिया। राजनीति लंबे धैर्य, परंपरागत सामाजिक समझ और लगातार जनसंपर्क का खेल है। इसे जनसुराज जैसी नई संरचना एक झटके में नहीं बदल सकती। लेकिन पीके ने अपनी राजनीति को इसी गलतफहमी पर खड़ा किया था कि जनता बदलाव के नारे पर तुरंत भरोसा कर लेगी। नतीजे बताते हैं, जनता सुनती है पर आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करती। एनडीए की ये जीत साधारण नहीं थी। भाजपा को उत्साहजनक बढ़त मिली, जेडीयू 25 के दावे को तोड़कर 50 से ऊपर चली गई और नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो अभी भी बिहार के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक चेहरों में हैं। उधर इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आया। आरजेडी की जमीन खिसकी, कांग्रेस और वाम दलों की पकड़ ढीली हुई और विपक्ष मौका होते हुए भी उसे भुना नहीं पाया। ऐसे माहौल में पीके का चुनावी प्रदर्शन और भी कमजोर दिखने लगा। 3 साल की यात्राओं, कदम कदम गांव गांव का क्या हासिल हुआ? 243 सीटों पर लड़ने की योजना बनाकर भी कई उम्मीदवार नामांकन वापस क्यों ले गए? पार्टी 5% वोट भी क्यों हासिल न कर सकी? ये सवाल सिर्फ चुनावी नतीजों के नहीं, ये सवाल पीके की राजनीतिक समझ, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल पर सीधे उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई नेता अपनी हार, भविष्यवाणी गलत होने के बाद भी जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति कर सकता है? जेडीयू को 25 से ऊपर सीटें मिलेंगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये वाक्य बिहार में पीके की विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। आज जब जेडीयू को दोगुनी से भी अधिक सीटें मिल चुकी हैं, तो क्या वो अपने शब्द पर टिकेंगे? इसी के साथ एक और प्रश्न उठता है, क्या प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के प्रति निजी नाराजगी उनके राजनीतिक आकलन पर भारी पड़ गई? क्या बिहार की सामाजिक संरचना को उन्होंने डाटा और सर्वे के चश्मे से देख लिया और जाति इतिहास, भावनात्मक और सामाजिक निरंतरता के तत्वों को नजरअंदाज कर दिया? क्या उन्होंने ये मान लिया कि बिहार दिल्ली है और जनता सिर्फ नारे पर वोट देगी? इतना ही नहीं, राजनीति के मैदान में उनका सबसे बड़ा कदम राघोपुर में चुनाव लड़ने की घोषणा और फिर अंतिम समय में उससे पीछे हट जाना, ये भी एक गंभीर प्रश्न बन गया। क्या वे तेजस्वी का सामना करने से डर गए या उन्हें एहसास हुआ कि बिना जमीन तैयार किए लड़ाई में उतरना खुद की हार का प्रमाण है? जनता ने इसे राजनीतिक साहस नहीं, बल्कि असमंजस और उलझन के रूप में देखा। इंडिया गठबंधन की हार ने विपक्ष की तरफ एक खाली जगह जरूर छोड़ दी, एक ऐसी जगह जिसे कोई मजबूत संगठन भर सकता था। लेकिन जनसुराज उस जगह पर खड़ा होने के बजाय खुद ही धूल में बिखर गया। अब तमाम विश्लेषकों का कहना है, पीके के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो वचन निभाएं और राजनीति से बाहर चले जाएं, या फिर अपनी असफलता को स्वीकार कर लंबे संघर्ष की कठोर राह चुने। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या जनता उन्हें इस असफल शुरुआत के बाद दूसरा मौका देने को तैयार है? क्या कोई नेता सिर्फ भाषणों, यात्राओं और टीवी कैमरों के दम पर बिहार के विशाल सामाजिक राजनीतिक ढांचे में प्रवेश पा सकता है? क्या वो विपक्ष की खाली जगह भर पाएंगे जब उनका खुद का संगठन अभी खड़ा भी नहीं हो पाया? और सबसे गंभीर प्रश्न, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार के रूप में सफल हैं, नेता के रूप में नहीं? और क्या उन्होंने राजनीति की गहराई को उस सतही फिल्म की तरह समझ लिया जिसमें नारे, वादे और दूर पर्याप्त होते हैं? इन तमाम सवालों के बीच बिहार की राजनीति एक गहरी सच्चाई बयां करती है। एनडीए आज और मजबूत है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह धराशायी है और जनसुराज अपनी शुरुआती लड़ाई में ही जूझता हुआ दिखाई देता है। और इसी राजनीतिक हलचल के बीच अब पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, क्या प्रशांत किशोर सचमुच राजनीति छोड़ेंगे या अपने ही शब्दों में मुकर कर बिहार की राजनीति में एक नई विवादित कहानी लिखेंगे?